मैं थोड़ा सारा बिजली के बिल की तरफ जाऊंगा कि ये बात क्यों नहीं सरकार को समझ आ रही है। ये बात बिजली विभाग के जो कारपोरेशन, आजकल कारपोरेशन है, उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि जो आदमी बिजली 500 की इस्तेमाल करता है तो उसको 500 का बिल आना चाहिए। 100 रुपए का बिजली इस्तेमाल करता है उसको भी 520 का बिल आ रहा है। जो 200 का बिजली इस्तेमाल करता है एक महीने में वो भी 520 रुपए बिल दे रहा है। सरकार जो अपनी बात कर रही है वो हमें यहाँ पे बता रही है कि नहीं आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। 18% एक है, 2% जब बिल बनता है, 20% जीएसटी जो है, आप 4 दूने 8, 80,000 रुपया जो है वो जीएसटी में चला गया। करप्शन जो है वो, करप्शन का नाम भी दिया गया, इसको कमीशन का नाम भी दिया गया और बहुत सारे नाम दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। आज जिन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं बहुत अहम मुद्दे हैं। जैसे बिजली के बिल्स की बात की जाए, उस पर लोगों के एतराज़ात हैं। उसके बाद जीएसटी पे बात की जाए, फिर जो ठेकेदार हजरात बिलो टेंडर उठाते हैं उन पे हम बात करेंगे, साथ में करप्शन की भी बात होगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये गुजारिश है, अगर आप पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी के साथ आप हमें यानी पीर पंचाल स्पीक्स को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आप ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर सुनकोट के वहीद हुसैन शाह साहब। शाह साहब बहुत खैर मकदम है प्रोग्राम में। शुक्रिया महमूद ख्वाजा जी। बात का आगाज हम करेंगे बिजली, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग सामने आए हैं। हम सांगला की बात करें, हाड़ी मढ़ोट की बात करें, हाड़ी बुड्ढा की बात करें, लोगों के एतराज़ात हैं कि पहले हमारे बिल 100-200 रुपये आते थे, अब सीधा 500 क्रॉस कर चुके हैं, वो भी मीटर नस्ब नहीं हुए। शुक्रिया महमूद जी, आपने आज मुझे अपने चैनल के आगे बोलने का मौका दिया है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अरसा 3-4 महीने से जो बिजली के बिल लोगों के सामने आए हैं या लोगों ने भरे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा नाइंसाफी है। सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम्ड करता हूँ। यहाँ पे यूटी इंतजामिया ने पता नहीं क्या सोच के लोगों के बिल जो हैं वो 500 से ऊपर जो दिए हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से मीडिया हज़रात ने पिछले 2-3 महीनों से इस बात को उजागर किया है, इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, गवर्नमेंट ऑफ एलजी के सामने रखा है, लेकिन उसका रिस्पांस इस वक्त तक जो है वो नहीं मिला है महमूद जी। या तो हमारी इस बात को कहने में कुछ प्रॉब्लम है, वो असर नहीं रखती है, जो तक नहीं रेंगती है, या तो फिर इंतजामिया जो है वह अपनी हरदर्मी पे है कि हम जो चाहें कर सकते हैं, चाहे वो गरीब अवाम हो। वही सब, जैसे लोग बीच में इंतजामिया से हमारी बात हुई थी, पीडीडी के डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा जी अभी जो स्मार्ट मीटर्स आने वाले हैं, आ रहे हैं, तो अभी जल्दी नहीं लग पाएंगे। अगर लोग अपने मीटर खरीदते हैं तो हम वो नस्ब कर देंगे। देखिए एक बात है, स्मार्ट मीटर आने वाले हैं, अभी आए नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया है, वो बड़ी बड़ी सिटियों में वो नस्ब हो रहे हैं, लेकिन अभी रूरल एरियाज में या जैसे हमारा ये सुरनकोट टाउन है, इन एरियो में अभी स्मार्ट मीटर आए नहीं हैं, आने वाले हैं। लेकिन जब तक आते तब तक तो गरीब आदमी जो है वो कहाँ जाएगा। नहीं, अब सोचने की बात ये है, आपने ठीक है फ्लैट रेट लगाए हुए थे, 100 से सीधा 520 कैसे होगी? मैं वही करता हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 100 से 200 से 220 से एकदम ही 520 पे चला गया है। ये क्या बात है? एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने गरीब आदमी आवाम को फ्री राशन दे दिया है, हमने किसानों को 6,000 रुपया पर ईयर हम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें ना, आप देखें ये जो पैसा हमसे लिया जा रहा है या हमें दिया जा रहा है, वो वापस किस तरीके से ले रहे हैं। इसी पे हम आएंगे। जैसे जीएसटी की बात की जाए, अब मुझे ये चीज समझाएं आप कि जीएसटी को लेके जो ठेकेदार हजरात हैं
वो किस तरह से क्यों परेशान हैं, इसमें क्या मामला हैं? क्योंकि आप एक सियासी रिप्रेजेंटेशन में रहे हैं, आपको ये पता होगा कि जीएसटी का क्या रोल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इंटेंशन है इसमें। देखें जी, जीएसटी का मामला है, कंट्रैक्टर हजरात जितने भी हैं उनके मामलात हैं, बिजली के बिल की बात है। पहले मैं थोड़ा सा बिजली के बिल की तरफ जाऊंगा कि ये बात क्यों नहीं सरकार को समझ आ रही है। ये बात बिजली विभाग के जो कारपोरेशन, आजकल कारपोरेशन है, उनको ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि जो आदमी बिजली 500 की इस्तेमाल करता है तो उसको 500 का बिल आना चाहिए। जो आदमी 100 रुपए की बिजली इस्तेमाल करता है उसको 100 रुपए बिजली बिल आना चाहिए। जो आदमी 200 का बिजली इस्तेमाल करता है उसको 200 का बिल आना चाहिए। जो आदमी 100 रुपए का बिजली इस्तेमाल करता है उसको भी 520 का बिल आ रहा है। जो 200 का बिजली इस्तेमाल करता है एक महीने में वो भी 520 रुपए बिल दे रहा है। ये नाइंसाफी है ना। आप ये देखें कि गाँव में, आप रूरल एरियाज में, हम भी रूरल एरियाज में रहते हैं ना, वहां पे जाके देखें, एक एक घर जो है मालिक मकान है उसके 3 कमरे हैं, एक रसोई है या 2 कमरे हैं या एक बाथरूम है, 5 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं, 4 एलईडी बल्ब लगे हैं। टोटल कितनी कंजप्शन कर पाएगा वो एक महीने में। फिर हमारे एरिया में ये रहता है कि अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हमारी जो बिजली है हमारे रूरल एरिया में 12 या 13 या 7 या 8 या 10 घंटे से ज्यादा नहीं चलती है, तो कैसे कंजम्पशन होगी। हमें तो ये सोचना है। अगर अच्छा फिर देखें आप, मैं ये कहता हूं कि रो रो के बातें करने वाली हैं। गरीब आवाम को किस तरीके से लूटा जा रहा है। कारपोरेशन बनी है या हमारे लोगों के लिए सिरदर्दी बन गई है। डिपार्टमेंट को बात करें तो डिपार्टमेंट कहता है जी हमारा इसमें रोल ही नहीं है। बिल आजकल जो जम्मू से बन के आते हैं, मतलब जो भी हो रहा है ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने वाली कोई चीज अब बाकी रही ही नहीं है। अवाम की बात को जो है वो सुना ही नहीं जा रहा है। मामूद जी मैं बताऊं क्या आपको, क्योंकि मुझे 12-13 साल हो गए, मैं पहले भी 2011 में भी सरपंच था, 2018 में भी सरपंच रहा हूँ, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, सियासी पॉलिटिकल लोगों से एफिलेटेड भी हूँ। मतलब हर चीजों को हम देखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की आवाज को सुनते हैं, लेकिन लोगों की आवाज या नुमाइंदान की आवाज जो है वो सरकार नहीं सुन रही है। सरकार जो अपनी बात कर रही है वो हमें यहाँ पे बता रही है कि नहीं आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे करना है। मैं ये कहता हूं कि आप देखें मीटरों की हालत, एक आदमी की रीडिंग है 2000 यूनिट मीटर पे लगी हुई, तो वो कम से कम 3500 या 3000 यूनिट का किराया जो है वो दे चुका है। मीटर पे कितनी है 2000, किराया वो कितना पे कर चुका है 3000 का, उससे भी पैसे लिए जा रहे हैं। ये नाइंसाफी नहीं है, नाइंसाफी है। दूसरी ये बात है कि जिस आदमी के पास 3 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं वो भी 500 रुपया किराया दे रहा है, और जो 600 रुपए की है, 1000 रुपए की बिजली जो है इस्तेमाल कर रहा है उसको भी 500 रुपया। ये तो नाइंसाफी है ना। आप रूरल एरिया में देखें, हम रहते हैं, हम जाते हैं, लोगों की शिकायत सुनते हैं, लोग रोते हैं कि हम 500 रुपया बिजली कहां से दें, क्यों दें। या तो बिजली हो 24 घंटे तो हम देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहरी का वक्त हो तो बिजली बंद, अफ्तारी का वक्त हो तो बिजली बंद, कोई काम करने का वक्त हो 10-11 बजे के बाद जो है वो बिजली आती है, बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त बिजली बंद। ये सारी नाइंसाफियां हैं। अगर बिल है, मान लेते हैं हम बिल देते हैं, लेकिन उसके लिए जो है बिजली विभाग को बिजली भी 24 घंटे देनी चाहिए और लोगों के साथ इंसाफ करना। आपने एक बात कही जीएसटी की, कॉन्ट्रैक्टर हजरात की, मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगा, टाइम लूंगा आपका सर। जीएसटी की बात है, जैसे मैं सरपंच रहा हूं, हमारे खाते में 23 लाख का जो है वो कैपेक्स बजट हमें मिलता था। ठीक जी, आपने 23 लाख अंडर कैपेक्स अपनी पंचायत में जो है वो कंजप्शन करनी है। उसके तहत जो ऊपर से ऑर्डर आते थे कि भाई आपने इसके तहत इसके तहत इसके तहत इसके तहत आपने काम रखने हैं, वो भी हमें ऊपर से पंचायत के, मतलब जो पंचायत में रिक्वायरमेंट है उसके लिए नहीं, जो गवर्नमेंट हमें बताएगी कि आपने इसके तहत जो है वो काम रखने हैं। अब यह है कि जो कंट्रैक्टर काम लेता है, मैंने अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की एक रोड अपनी पंचायत में रखी, ठीक, कंट्रैक्टर ने 1 लाख रुपए कंपटीशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, कंट्रैक्टरों के पास ठेकेदार का कार्ड्स हैं, वो लगाते हैं 4 लाख रुपए में उसने निकाल दी, 1 लाख रुपए उसने कम कर दिया। अब ये बात है कि जब 4 लाख रुपए का वो बिल बनाएगा, काम करेगा, 4 लाख रुपए का बिल बनाएगा, अब 4 लाख में
18% जीएसटी। 18% एक है, 2% जब बिल बनता है, 20% जीएसटी जो है, आप 4 दूने 8, 80,000 रुपया जो है वो जीएसटी में चला गया। जीएसटी में 4 लाख में से 80,000 चला गया कहाँ? वापस गवर्नमेंट को, जो हमें दिया था गवर्नमेंट, ठीक, वापस चला गया। 3,20,000 रुपया बचा। 3,20,000 में दूसरी तरफ देखो, जो जेई बिल बनाएगा 15% वो कमीशन मांगता है, यानी कमीशन। जो जेई बिल बनाएगा, जो जेई बिल बनाएगा 15% कमीशन। कमीशन मींस करप्शन। करप्शन करप्शन का नाम जो दूसरा दिया गया है वो कमीशन का है। ठीक है, मैं जब ये हमारे डीसी साहब ने आए थे, मैंने कहा था कि अगर हमें मौका मिलता है डीसी साहब के पास बात रखने का, तो कभी हमें पब्लिक दरबार में बुलाया नहीं, तो ना हम वहां पहुंच पाए, पता नहीं क्या बात थी। मैं ये गुजारिश करने वाला था कि हमने कमीशन के नाम भी, करप्शन जो है वो करप्शन का नाम भी दिया गया, इसको कमीशन का नाम भी दिया गया, और बहुत सारे नाम दिए गए हैं। लेकिन ये आपको तस्लीम करना पड़ेगा, आप माने ना माने, मैं नहीं कह रहा हूं, 3 से 4 बार लोगों के चुने हुए नुमाइंदे बात कर रहे हैं। जब हम करप्शन की बात करते हैं ना, आप कहते हैं कि करप्शन नहीं होती है, मेरा मतलब इंतजामिया से है, आप कहते हैं कि करप्शन नहीं होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब जब तक ना इस करप्शन पे नकेल कसी जाए, हम किस तरह तामीर तरक्की के कामों में आगे जा सकते हैं? हम किस तरह ठेकेदारों पे हम ब्लेम करते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, उनके बिल ही नहीं पास होंगे। जी, मैं ये कह रहा था कि अब हमारे पहले दौर में खलीन हुआ करती थी, खलीन दिया करते थे, जैसे हजाम थे, उनको साल के बाद लोग, बुजुर्ग लोग जो है तो वो दिया करते थे, जी साल के बाद आपने ये काम किया है, आप ये खलील ले जाना। लोहार खलील ले जाता था, तुरहान खलील ले जाता था। मैं ये समझता था कि अगर हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों, तो हम कम से कम अब कमीशन का नाम कटवाएं, तो एक खलील बनवा, खलील नाम देते हैं। मैं आपसे बात करूं, मैं ये कहता हूं कि कौन कहता है करप्शन नहीं है? देखें, 15% 15 चुके, 60,000 वो चला गया, 80,000 वो चला गया, 8 से 14 1,40,000, 4 में से 1,40,000 खत्म हो गया ऊपर से ही। बाकी कितना बचा? 2,60,000 रुपया। 2,60,000 जो कंट्रैक्टर काम करवाएगा वो फ्री में मेरा और आपका या किसी डिपार्टमेंट का नौकर तो नहीं ना, नहीं है। वो अपनी रोजगार चलाने के लिए कम से कम 40-50,000 रुपया वो भी अपना रखेगा। 50,000 रुपया वो भी रखेगा। तो बाकी क्या बचा? 2 लाख रुपया। 5 लाख में से 1 लाख रुपया पहले कंट्रैक्टर ने काम कर दिया। 4 लाख में से 2 लाख रुपया अगर ग्राउंड में लगेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगी? नहीं हो पाएगी, कहां जाएगी? मैंने एक टोटल एस्टीमेट लगाया था कि हमारा 23 लाख है, 23 लाख से हमें गवर्नमेंट जो है वापस ले जाती है 4,60,000 रुपया एज ए जीएसटी करके वापस ले जाती है। फिर कमीशन देखें, करप्शन देखें, फिर कमीशन देखें, ये सारी चीजें दिखा के तो कम से कम उस 23 लाख में से 7-8 लाख रुपया वापस चला जाता है। तो 12 या 14 लाख रुपया लगा के गवर्नमेंट हमें देती है। जी वही सब, तो जब ऐसी ये चीजें हैं तो आवाज क्यों नहीं उठाई? आप मीडिया हजरात के लोग हैं, आपने हर महफिल में हमें देखा है, आपने हर प्लेटफॉर्म पे हमें देखा है। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आए हैं, यहाँ पे डीसी हजरात आए हैं, यहाँ पे यानी कौन कौन नहीं आया, और आपने देखा है कि हमने हर जगह आवाज उठाई है। ये मैं आपको बता दूं वाज़ेह तौर पर कि हम आवाज करप्शन के खिलाफ उठाते हैं, लेकिन उठाएं क्या? अगर एक आदमी बिल बनवाता है, अगर उसको कमीशन नहीं दी जाएगी तो उसको बिल नहीं बनेगा। अगर बिल बन भी जाता है तो जितनी कमीशन उसकी बनती है, दफ्तर में जाएगा बिल तो उतना बिल काट जाएगा। ये सारी चीजें हैं, ये हिंदुस्तान में मैं ये समझता हूं कि नहीं होना चाहिए। ये हमारा मुल्क जो है दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे जब तक करप्शन नहीं हटेगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली जो है वो नहीं है। इसी तरीके से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ। और एक मैं आपको बात बता दूं, आपने 2-3 साल पहले हमारी एक रैली को अटेंड किया था, आपने उस वक्त भी एक मुझे ये करप्शन के तलक से सवाल किया था। मैंने आपसे ये पूछा था कि करप्शन करता कौन है? क्या मजदूर करप्शन करता है? क्या किसान करप्शन करता है? करप्शन करता कौन है? करप्शन वही करता है, रिश्वत वही लेता है जो 50,000 रुपया सैलरी लेता है,
जो 70,000 रुपया सैलरी लेता है, जो लाख रुपया सैलरी लेता है, करप्शन करता कौन है? कोई गरीब आदमी करप्शन करता है? वो करप्शन करता है, ठीक है, किसी के साथ दिहाड़ी लगाई, 10 मिनट बैठ गया चाय पीने के बहाने, बीड़ी पीने के बहाने, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं अगर 50,000 रुपया बैठा हूं किसी कुर्सी पे, किसी बड़ी चेयर पे, तो मैं गरीब आदमी से, ये वही मछलियां हैं जो करप्शन करती हैं। वही साहब, एक अहम बात, प्रधानमंत्री स्कीम की तरफ से जो स्कीम थी, उनकी मकानात दिए गए लोगों को, पक्के मकान, चलो जितनी भी रकम थी, 1,30,000 था, लाख था, 1.5 लाख था, उसमें से भी तो हिस्सा जा रहा था। वो कौन सी स्कीम है जिसमें से हिस्सा नहीं जाता है? अच्छा, सब स्कीम से जाता है? किसमें से नहीं? आप तो मुझे बताएं ना। आप पीएचई डिपार्टमेंट को देखें, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखें, जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से ग्राउंड पे यहाँ लैब, या आप पंचायत को ना जोड़े, आप दही तरह की उसकी तरफ ना देखें। नहीं, ये जो आप जितनी भी आप मुझे बताएं वही साहब, जो करप्शन होती है, ये क्या सरकार की मर्जी से है या ये जो इधर लोग बैठे हैं उनकी मर्जी से? एक अहम सवाल है। देखो ना, सरकार के ऊपर सरकार बैठी है, नीचे मुलाजिम है। सरकार से किस चीज की बात, कौन सी बात छुपी है? यहाँ पे एजेंसीज काम करती हैं, सरकार से कोई बात छुपी नहीं है। सरकार अगर चाहे, दिल से चाहे, तो करप्शन हो सकती है बंद। अवाम अगर चाहे दिल से, तो करप्शन बंद हो सकती है। करप्शन लेने वाले कौन लोग हैं? जो गवर्नमेंट के, जिनको गवर्नमेंट ने तैनात किया हुआ है। अगर इनके ऊपर शिकंजा गवर्नमेंट कसे कि करप्शन नहीं लेनी है, तो मैं ये समझता हूं कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं, संतरी से लेके मंत्री। वही साहब, एक और इश्यू है बड़ा, डेवलपमेंट के कामों में अक्सर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बड़ा होता है ठेकेदार हजरात के बीच में। एक टेंडर जो है अगर 12 लाख का आता है, उसको आप 7 लाख में कैसे जस्टिफाई करोगे? इसमें आप हमारे जो ठेकेदार भाई हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील क्या, मैं कई बार मैंने ठेकेदार हजरात को ये कहा है कि आप, ठीक है, आज बेरोजगारी का दौर है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत काम है। अगर आप सारे ठेकेदार हजरात मिलके कंप्रोमाइज करके एक एक काम अगर ले लें 1 साल का, तो मैं ये समझता हूं कि डाउन जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक काम है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, अगर सारे हजरात बैठ के कंप्रोमाइज करके 2 आदमी उस काम को जो है वो उसका टेंडर लगाएं, सारे साथी बैठ के, मिल के बैठ के टेंडर लगाएं, तो 2 आदमी वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे रिवाज क्या है, कई हमारी बातें हुई है कि सरकार अगर आपसे 1 करोड़ रुपए में काम करवाना चाहती है, तो मेरे भाइयों, आप क्यों चाहते हो कि हम उसको 40 लाख में करें? आप क्यों चाहते हो कि हम उसको 50 लाख में करें? ठीक, आप ये कहो कि जी हम 1 करोड़ पे नहीं करेंगे, हम 1 करोड़ 20 लाख में करेंगे। आप बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो? सरकार का भी, अवाम का भी। जब वो 50 लाख में उठाता है ठेकेदार, टेंडर ठेकेदार उठाता है, तो जब काम करवाता है, काम करवाने के बाद मेरे महबूब भाई, पता क्या होता है कि जब उसको बिल बनाता है ना, जब थोड़ा सारा काम लगता है, देखता है कि बस अब मेरी जो है जमीन बिकेगी, मैंने टेंडर तो निकाल लिया है 50 लाख में 1 करोड़ का, अब मेरी जमीन बिकने वाली है, अब मुझे सूद पे पैसे लेने पड़ेंगे, तो बस थोड़ा सारा काम किया और तो ठेकेदार भाग गया, बिल्कुल मोड़ के वो वापस। ऐसे कैसे तरक्की होगी? हमारे ठेकेदार हजरात को मैं आपके चैनल की इजाजत से ये अपील करता हूं कि मेरे भाइयों, ऐसे कुछ बनने वाला नहीं है। अगर सरकार आपको ये कहती है कि आप 50 लाख में ये काम करो, तो आपको जरूरत नहीं कि आप उसको 20 लाख में करें, आप 50 लाख में ही करें। क्योंकि सरकार जब चाहती है, सरकार जब आपको पैसे देना चाहती है, तो आप क्या करोगे कंपटीशन करके? ऐसे ना आपका कुछ बनने वाला है, ना पब्लिक का कुछ बनने वाला है। वही सब पीर पंजाब स्पीक्स को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ वहीद हुसैन शाह साहब, जिन्होंने अपनी बात रखी, और इस सब पे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इजाजत लेने से कबल मैं फिर आपको कहूंगा कि अगर आप पीर पंजाब स्पीक्स को YouTube पे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें। इसी के साथ हमें दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, वहां पे आप फॉलो करें और हमें मजबूत, यानी अपने आप को, अपनी आवाज को मजबूत करें। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा एक शर्त के साथ, कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।